मैं आपको बता दूं, बड़ी अहम गुफ्तगू है ये, मेरी तवज्जो के साथ सुने, बल्कि जिन लोगों ने सुन लिया है उस पर अमल करें, और जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने नहीं सुन पाए, जिन्होंने सुन लिया वो अमल करें, और जो उनके भाई नहीं सुन पाए उनको शेयर करें। ये मेरी गुफ्तगू बहुत अहम है। किन किन से निकाह हो सकता है, किन किन से हम शादियां कर सकते हैं। आज ये बड़ा गड़बड़ चल रहा है, जिनसे शादी हो सकती है उनसे डर रहा, नहीं कर पा रहा, और जिनसे नहीं हो सकती है, हराम है शादी, निकाह हराम है, उससे शादी कर ले रहा, उससे निकाह कर ले रहा। ये बहुत गड़बड़ी आज हमारे मुआशरे में चल रही है, और इस गड़बड़ी का खामियाजा हम यूं उठा रहे हैं कि हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो मैं चंद मिनट के अंदर आपको बहुत मोटी मोटी सी बातों में, जुमलों में ये बता दूंगा कि किन किन से हम निकाह कर सकते हैं और किन किन से निकाह हम नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है, इसको मालूमात जो है आपके इल्म में ये होना चाहिए, इसकी मालूमात आपको होना चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर चौथा पारा और चौथे पारे की आखिरी आयत है जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न फला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाहा काना गफूरर रहीमा। ये आपको इस आयत के ज़िम्न में, इसके तहत मैं सब आपको बताऊंगा कि किन किन से आप निकाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने हराम किया है तुम्हारी माओ को तुम्हारे लिए। क्या हराम की गई? माएं। मां से निकाह नहीं हो सकता। बहन भी हराम है, बहन से निकाह नहीं हो सकता। बहन से मुराद यहां सगी बहन मुराद है, चचेरी बहन मुराद नहीं, फूफीजाद बहन मुराद नहीं, तैरी बहन मुराद नहीं, खालजाद बहन मुराद नहीं, सगी बहन। सगी बहन से निकाह नहीं हो सकता। मां, सगी बहन, खाला, इससे भी निकाह नहीं हो सकता। फूफी, इससे निकाह नहीं हो सकता। भतीजी, इससे निकाह नहीं हो सकता। भांजी, इनसे निकाह नहीं हो सकता। दूध की शरीक बहनें, यानी जो रजाई बहन है, सगी तो नहीं है लेकिन जिसका दूध तुमने पिया उसी का दूध उसने पिया, तो वो रजाई बहन हो गई, इससे भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, जिस औरत से आप पैदा तो नहीं है लेकिन तुम्हारी रजाई माँ, तुमने उसका दूध पिया है, उससे भी निकाह नहीं हो सकता। रजाई माँ से भी, जिसका दूध पी लिया। ऐसे ही दो सगी बहनों को एक वक्त में आप नहीं कर सकते शामिल। समझ रहे हैं आप? दो सगी बहनों को भी। सुतेली बेटी से, यानी जिस औरत से आपने निकाह किया उसके साथ कोई लड़की भी आई तो वो तुम्हारी सुतेली बेटी हुई, जो तुम्हारी गोद में परवरिश पाई, परवान चढ़ी, तो उससे भी नहीं। अगर उससे खिलवत हो चुकी है उस बीवी से जिससे आपने निकाह किया, उसके साथ लड़की आई, उससे अगर आपने जिमा कर लिया, खिलवत हुई है, तो आप उस सुतेली बेटी से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने तलाक दे दिया या उसका इंतकाल हुआ और उस बीवी से आपकी खिलवत नहीं हुई थी, तो उसकी सुतेली बेटी, उसकी बेटी से आप, जो आपकी सुतेली बेटी हुई और उसकी सगी बेटी हुई जिससे आपकी खिलवत नहीं हुई थी, जिमा नहीं हुआ था, फिर आप उससे निकाह कर सकते। ऐसे ही अपनी नस्ली बेटों की बीवियों से, नस्ली बेटों की बीवियों जैसे पोते, परपोते की बीवी, पोते की बीवी से निकाह, बेटे की बीवी, इससे निकाह नहीं हो सकता। ऐसे ही बीवी की मां, उससे निकाह नहीं हो सकता। समझ लें आप, उससे निकाह नहीं हो सकता। जिसको सास कहिएगा, सास से भी निकाह नहीं हो सकता। इनसे निकाह हराम। अच्छा, फूफी की बेटी से निकाह हो सकता है,
मामा की बेटी से भी निकाह हो सकता है, खाला की बेटी से भी निकाह हो सकता है, चाचा की बेटी से भी निकाह हो सकता है, ताया की बेटी से भी निकाह हो सकता है। ऐसे ही भाई बहन की बेटी से, भांजी से निकाह नहीं हो सकता, मामा और भांजी का। जैसे भतीजी से नहीं हो सकता निकाह, ऐसे ही भांजी से भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, दो बहनों को एक साथ में जमा करके उनसे निकाह करना चाहे नहीं हो सकता, लेकिन एक बहन का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसकी दूसरी बहन से अगर निकाह करना चाहे तो हर्ज नहीं, निकाह हो सकता। भाई का इंतकाल हो गया तो भाई की बीवी से भी निकाह हो सकता है, हलाल। जैसे अपनी साली से निकाह हो सकता है बीवी के मरने के बाद, इंतकाल के बाद या तलाक के बाद। ऐसे ही भाई के इंतकाल के बाद भाई की बीवी से भी निकाह हो सकता है। ये थी वो कि जिनसे हमारा निकाह हो सकता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि फुप्पी की बेटी से निकाह नहीं हो सकता, मामा की बेटी से हो सकता, लेकिन फुप्पी की बेटी से नहीं हो सकता। जैसे मामा की बेटी से निकाह हो सकता है, वैसे ही फुप्पी की बेटी से भी निकाह हो सकता है। कान खोल कर सुन ले। बहुत से लोग सोचते हैं उल्टा पानी चल रहा है, ये सीधा पानी। उल्टा पानी ये सीधा पानी कुछ नहीं है। जो शरीयत ने जायज करार दिया है वो जायज है, जिसको नाजायज करार दिया है वो नाजायज है। हमारे और आपके कहने से ये कुछ नहीं होगा। ये वो औरतें थी जिनसे हमारा निकाह हो सकता था, और जिनसे नहीं हो सकता है वो मैंने आपको बताई। इनके अलावा बाकी सब से निकाह हो सकता है। निकाह में उम्र की भी कोई कैद नहीं है कि लड़का लड़की बराबर उम्र हो, लड़का लड़की कम और ज्यादा उम्र के भी हो तब भी निकाह हो सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन जोड़ी मिलाने वालों को चाहिए कि वो ठीक तरीके से जोड़ी मिलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।